17 देश दुश्मन एक। जी हां, इस वक्त दुनिया के कई देश कोरोना की दहशत में हैं, जहां वजह है सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो तेजी से फैल रहा है और देखते ही देखते 17 देशों में इसके मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस नए खतरे से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पर अहम बैठक भी चल रही है, तो वहीं अधिकतर राज्य अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के देश भर में लगातार अलग अलग राज्यों में बैठकों का दौर जारी है, जहां पर ओमिक्रॉन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई। देश में ओमिक्रॉन की दहशत लगातार फैली हुई है, जिसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर निगरानी की जाएगी। साथ ही चुनौती यही है कि किस तरह से संक्रमितों की तलाश की जाए जो दूसरे देशों से वापस भारत लौटे हैं, और इसको लेकर के WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है। तो आप तक ये जानकारी पहुंचा दें कि 17 देश और दुश्मन एक है, जिसको लेकर के अलग अलग देशों से अगर बात करें तो आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जहां पर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जहां पर मंत्री प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग इस बैठक में शामिल हुए। CS, DGP, कमिश्नर, DIG समेत कई अधिकारियों ने भी शिरकत की है। तो बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर के चर्चा की गई और साथ ही कार्य योजना बनाने और गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप तक हम जानकारी पहुंचा दें, जहां पर CS, DGP, कमिश्नर, DIG समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर के चर्चा की गई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है क्योंकि लगातार खतरा जो है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, उसको देखते हुए सरकार सतर्क मोड पर आ गई है और आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। क्या कुछ बातें उस बैठक में निकल के सामने आई? देखिए, फिर से दहशत ने नए रूप में दस्तक दी है और इस दहशत को कैसे रोका जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। CM शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में कई बड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, भोपाल में कल की बात करें तो 12 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, आज 16 आ गए और भोपाल में लगातार कोरोना कम बैक करने लगा है। आज जो बैठक हुई है CM ने उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। CM ने सख्त लहजे में कहा है कि एक क्षण की भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, आइसोलेट करें जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उन पर निगरानी भी रखें। देखिए, जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। मास्क पर जोर दें, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। देखिए, अब CM खुद भी लोगों को जागरूक करने के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। जैसे पहले CM ने मैदान संभाला था, मोर्चा संभाला था लोगों को जागरूक करने के लिए, अब फिर से जागरूक करेंगे क्योंकि राजधानी भोपाल समेत कई क्षेत्रों में कोरोना कमबैक करने लगा है। पॉजिटिव मामले बड़ी संख्या में सामने आने लगे हैं। CM ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना की सख्ती से जांच हो। कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आ रहा है, भोपाल में एंट्री कर रहा है, तो बिना जांच कराए उसे शहर में प्रवेश ना मिले, और यदि वो संदिग्ध है तो उसे आइसोलेट करके प्रशासनिक स्वास्थ्य अमला उसकी निगरानी करे। देखिए, इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण निर्देश ये दिए हैं कि भोपाल का जो देखिए सर्व सुविधा युक्त काजू अस्पताल है और अन्य अस्पतालों को चिन्हित कर दिया जाए, वहां पर कोरोना पॉजिटिव की इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक मशीन और उपकरणों को एक बार चेक करा लें। पूरी कार्य योजना भोपाल कलेक्टर को बनाकर देखिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देखिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर दिन कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सुबह शाम CM के सामने रखे जाएं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना से संबंधित तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, मशीनरी है, उनकी समीक्षा तत्काल आज ही कर ली जाए। इनका ट्रायल कर लें। बच्चों के वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरण की जांच कर लें। देखिए, किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे, समय से पहले ही तमाम तैयारियां कर ली जाए। प्रदेश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने जो रोको टोको अभियान चलाया था, देखिए अब उसी तर्ज पर फिर से प्रदेश सरकार रोको टोको अभियान को गति देने के लिए देखिए आदेश दिया है। PS को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी कोई आंकड़े ना छुपाए जाए, प्रदेश में रोको टोको अभियान को गति दी जाए।
जो लोग मास्क पहनने को लेकर लापरवाही बरत प्रमोद, रहे हैं, देखिए उनको सरकार की तरफ से लोगों को तमाम दिशा रोका और निर्देश दे टोका दिए गए हैं, जाए, लेकिन उन्हें अगर बात की समझाया जाए जिस तरह से एयरपोर्ट से जो यात्री आ रहे हैं, ठीक है, उनकी ट्रेसिंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह से पहचान की जाएगी वो यात्री किसी और के संपर्क में अगर आए हो या फिर अगर वो पॉजिटिव मिलते हैं तो किस तरह से ट्रेसिंग की जाएगी कि वो किन किन के संपर्क में आए हो, कैसे उन्हें ढूंढा जाएगा, कैसे चिन्हित किया जाएगा? देखिए, एक बार इसको इस तरह समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, भोपाल एयरपोर्ट पर वो जब पहुंचेगा तो उसके देखिए कोरोना जांच की जाएगी। यदि वो संदिग्ध है, यदि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी पूरा जानकारी लिखी जाएगी और जानकारी के बाद उसे आइसोलेट किया जाएगा। संदिग्ध है तब भी आइसोलेट किया जाएगा। वो किस किस के देखिए संपर्क में आया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और वो कहाँ से आया है उसके वहाँ पर कॉन्टैक्ट खंगाल कर वहाँ पर जानकारी पहुँचाई जाएगी ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, कोरोना को देखिए फैले ना। तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए, बड़ी संख्या में भोपाल एयरपोर्ट और स्टेशन पर लोग पहुंचते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर और बस स्टैंड पर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर से बसें आती हैं तो वहाँ पर भी एक टीम तैनात रहेगी, लोगों की जांच करेगी ताकि जो संदिग्ध हैं वो कोरोना ना बांटे और भोपाल में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं वो ना बढ़ सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, कोरोना को जब कंट्रोल किया था तो कई अस्पतालों से कोरोना इलाज देखिए व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अब सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो सर्व सुविधा युक्त भोपाल का चाहे काटजू अस्पताल हो, तो सबसे बड़ा अस्पतालों में से एक है, शहर के बीचों बीच, वहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली जाए। पूरा एक प्लान बनाने की देखिए निर्देश कलेक्टर को दिए। भोपाल की ऐसी कई बस्तियों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो जहां पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं वहां पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, निर्देश दे दिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए कोरोना जांच कराई जाए, जो टेस्टिंग है उसकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम एहतियात है। बिल्कुल, सरकार ने अपनी तरफ से निर्देश दे दिए कि सख्ती से कार्य किया जाए, लेकिन अगर बात करें हम बाजारों की या सड़कों की जहां पर लोग भारी संख्या में बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं दिखता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती। पहले हमने जब देखा था कि सरकार ने निर्देश दिए थे तो कई सारे चालान काटे जाते थे जिसके डर से लोग मास्क लगाते थे, लेकिन अब उस तरह की ना तो सख्ती है ना उस तरह से लोग सावधानी बरत रहे, लापरवाही पूरी तरीके से देखने को मिलती है। देखिए, ये जो मामले बढ़ रहे हैं सामने और आ रहे हैं कीर्ति, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। लापरवाही बरत रहे हैं, बाजार से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जो कोरोना गाइडलाइन है कोरोना से बचाव के लिए उसका पालन नहीं कर रहे। यही वजह है कि कोरोना की चपेट में फिर से लोग आने लगे हैं और सबसे बड़ी लापरवाही है सेकेंड डोज का समय से ना लगवाना। तो ये लापरवाही की वजह से देखिए कोरोना फिर से कमबैक कर रहा है। एक और नए दस्तक ने, कोरोना के नए रूप ने, नए वेरिएंट ने देखिए वर्ल्ड में दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में आने से उसे कैसे रोका जाए, तमाम जतन प्रदेश की शिवराज सरकार कर रही है और जो बढ़े हुए मामले हैं अब वो और ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर देखिए सख्त आदेश सीएम ने दिए हैं। इसके साथ साथ कल देखिए सीएम 1 तारीख को तमाम जो जिले की क्राइसिस कमेटी है उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, एक कार्य योजना फिर से बनाई जाएगी। और पहले जो कमाल का क्राइसिस कमेटी ने किया है, प्रदेश की जो शिवराज सरकार का जो मैनेजमेंट था, क्राइसिस कमेटी का जो काम कर गया था, कोरोना को कंट्रोल कर लिया था, अब देखिए फिर से एक नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। सीएम जिला क्राइसिस कमेटियों से चर्चा करेंगे और इस नए वेरिएंट को रोकने के साथ साथ जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है और कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ये एक नई कार्य योजना बनेगी। साथ ही साथ देखिए कई जिलों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे कई जिलों में चालू हो गए हैं, जहां नहीं हुए हैं उनको तत्काल चालू करने के और चेक करने के निर्देश दिए गए। तो सारे उपकरणों को चेक किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही न रह जाए, हर तरह से सावधानी बरती जाएगी ताकि अगर वो स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो सरकार हर तरीके से प्रथम श्रेणी में खड़े हर व्यक्ति को या अंतिम श्रेणी में जो व्यक्ति हो उस तक पहुंचने का पूरा कार्य कर सके। फिलहाल प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बात अगर मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के करें तो पिछले 24 घंटे में 3 जिलों में कोरोना के 20 नए केस मिले हैं, जहां राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा कोरोना के 14 नए मामले निकल के सामने आए, जबकि इंदौर का अगर जिक्र करें तो 5 कोरोना संक्रमित केस निकले हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 119 हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.04% है और रिकवरी रेट का अगर जिक्र करें तो 98.60% रिकवरी रेट बना हुआ है। तो कोरोना के